आखिर बिहार में चोरों ने मिलकर एक पूरे लोहे के पुल को ही दिन दहाड़े गायब कर दिया। देखने पर आपके भी होश उड़ जाएंगे। और आखिर पाकिस्तान की किताबों में हिंदुओं के बारे में क्या पढ़ाया जाता है, जानने के बाद आप इंडियन होने पर गर्व महसूस करेंगे। और क्या आफत आ पड़ी कि एक 36 साल के जवान लड़के ने 82 साल की बूढ़ी दादी से शादी कर ली। और कैसे कश्मीर आने वाले सालों में दुबई से भी ज्यादा विकसित राज्य बन जाएगा, जानेंगे इस वीडियो में। और भारत का एक होनहार बच्चा जिसके स्मार्ट शू की मदद से अंधे लोग भी बिना किसी की मदद के रास्ते पे चल जाएंगे। ऐसे ही फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एकदम एंड तक। नंबर 1 दोस्तों, आपने बड़ी से बड़ी चोरियां देखी होंगी, लेकिन इससे बड़ी चोरी देखने की तो दूर की बात आपने सुना भी नहीं होगा। क्या हो अगर मैं आपको बोलूं कि चोरों ने एक पूरे के पूरे पुल को ही चोरी कर लिया। ये कोई मजाक नहीं बल्कि असली घटना है जो बिहार के नासरीगंज में घटित हुई। चोरों ने गाँव के लोगों के सामने 1000 किलो के और 50 फीट लंबे पुल को गायब कर दिया। चोरों ने लोगों को बताया कि वो सिंचाई विभाग के कर्मचारी हैं और लोगों ने उनकी बात मान भी ली। इसके बाद उन चोरों ने गैस कटर की मदद से पूरे पुल को काट डाला और जेसीबी की मदद से पूरे पुल को गाड़ी पर लोड करके फरार हो गए। अब ये तेजस्वी चोर कहां से आए थे किसी को नहीं पता, लेकिन पुलिस और गांव के लोग बिल्कुल हैरान हैं कि उनके सामने गांव का पूरा पुल गायब हो गया और उन्हें भनक भी नहीं लगी। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये चोरी दिन दहाड़े हुई थी, यानी ये घटना दिन के उजाले में सभी लोगों के सामने हुई थी। वैसे अच्छी बात तो ये है कि जिस पुल को चोर लेकर गए हैं वो पुल कई सालों से इस्तेमाल में नहीं था और बहुत पुराना और कमजोर पड़ चुका था। वैसे इसे चोरी के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट्स में बताएं। नंबर 2 दोस्तों, क्या आपने कभी सपने में भी सोचा है कि आखिर पाकिस्तान की किताबों में हिंदुओं के बारे में क्या पढ़ाया जाता होगा? यही सेम सवाल पाकिस्तान के कुछ विद्यार्थियों से पूछा गया और उनका जवाब सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के इतिहास की किताबों में ये पढ़ाया जाता है कि हिंदू अपनी बेटियों पर बहुत ज्यादा जुर्म करते थे और यहाँ तक कि हजारों हिंदू अपनी बेटियों को जान से भी मार दिया करते थे। पाकिस्तानी किताबों में ये पढ़ाया जाता है कि बूतों यानी मूर्ति के पूजा करने वाले काफिर होते हैं, यानी अधर्मी होते हैं। यही नहीं, पाकिस्तानी इतिहास की किताबों में ये भी पढ़ाया जाता है कि हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ी थी, लेकिन हिंदुओं ने कदम कदम पर मुसलमानों को धोखा दिया। दोस्तों, इन सभी बातों में कितनी सच्चाई है ये तो आप सभी जानते हैं। प्राउड टू बी एन इंडियन, क्योंकि हमारे देश में किसी भी धर्म के खिलाफ गलत बातें नहीं लिखी जाती। अब कुछ लोगों की वजह से ऐसी किताबें छापी जा रही हैं और विद्यार्थियों को गुमराह किया जाता है। नंबर 3 दोस्तों, इस दुनिया में क्या क्या हो रहा है मैं आपको ही क्या बताऊं, सुनोगे तो चौंक जाओगे। ब्रिटेन में एक 36 साल के लड़के ने 82 साल की ब्रिटिश दादी के प्यार में पड़कर उससे शादी कर ली। सबसे पहले लड़के ने दादी जी को फेसबुक पर आई लव यू कहा। इसके बाद ही ये सब कुछ शुरू हुआ। फोटो तो आप देख रहे होंगे। दादी जी का नाम दादी आयरिस जोन्स और इस लड़के का नाम है मोहम्मद इब्राहिम। इन दोनों का लव लपाटा फेसबुक से शुरू हुआ। इसके बाद ही दोनों एक दूसरे से मिले, बात थोड़ी आगे बढ़ी और दोनों ने फिर शादी भी कर ली। शादी करने के बाद दादी आयरिस जोन्स ने मुसलमान धर्म को भी अपना लिया। इन्होंने अपने इस रिलेशन के बारे में टीवी पर सब कुछ खुलकर बताया। मान गए भाई साहब इतनी लव स्टोरी को। नंबर 4 दोस्तों, आने वाले समय में कश्मीर दुबई जैसा विकसित होने वाला है, ये कहने के पीछे एक बहुत ही बड़ी वजह है। फिलहाल ही में यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को भारत के किसी राज्य में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना था और उस इन्वेस्टमेंट के लिए यूएई ने कश्मीर को चुना। कश्मीर को चुनने के पीछे की वजह ये कि कश्मीर एक बहुत ही सुंदर जगह है और पहले से ही पूरी दुनिया में बहुत फेमस है, जिस वजह से कश्मीर में इन्वेस्टमेंट यूएई के लिए फायदेमंद साबित होगा। यूएई का ये इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा होने वाला है और इस इन्वेस्टमेंट से कश्मीर भी दुबई जैसा डेवलप्ड हो जाएगा। इसके बारे में अभी ज्यादा जानकारी तो सामने नहीं आई, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि जिस कश्मीर में सिर्फ डर और खौफ का माहौल रहता था, वहाँ इतना बड़ा बदलाव होने वाला है। नंबर 5 दोस्तों, भारत में इनोवेशन की और इनोवेशन करने वाले लोगों की कमी नहीं है। मिलिए 9वीं क्लास के इस बच्चे से जिसका नाम है अंकुरित कर्माकर। इसने एक ऐसा स्मार्ट शूज बना दिया है जो नेत्रहीन यानी कि ब्लाइंड लोगों को रास्ता दिखाएगा। इस बच्चे ने इस स्मार्ट शू को ऐसा बनाया है कि कोई भी ऑब्स्टेकल या बाधा आने पर इस शू में लगा सेंसर उसे पता कर लेगा और फिर रुकने की चेतावनी देने के लिए इमरजेंसी सायरन बजा देगा। दोस्तों, अंकुरित कर्माकर का सपना एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनने का है और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन भी जाएगा, क्योंकि सिर्फ 9वीं क्लास में होकर अगर ये इतनी अद्भुत चीज बना सकता है तो आगे जाकर क्या नहीं कर सकता। इस बच्चे के टैलेंट के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 6 मिलिए दिल्ली की प्रियांजलि गुप्ता, जिन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है जिसकी मदद से गूंगे लोग भी वीडियो कॉल पे आराम से बात कर पाएंगे। इस सॉफ्टवेयर की खासियत ये है कि ये सॉफ्टवेयर लोगों के इशारों को समझकर उसे इंग्लिश में स्क्रीन पर दिखाता है। इनका ये इनोवेशन तारीफ के लायक है। प्रियांजलि गुप्ता दिल्ली के वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर साइंस की 3rd ईयर की स्टूडेंट है। इनके इस गजब के इनोवेशन के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 7 आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक भारतीय ने एप्पल जैसी बड़ी कंपनी को तगड़ा सबक सिखाया। ये बात है साल 2019 की, जब उड़ीसा के रहने वाले संतोष जीना ने एक iPhone 7 खरीदा, लेकिन उनको अगले ही साल आईफोन में माइक्रोफोन, स्पीकर और बैटरी का इश्यू आने लगा, जिसके बाद उन्होंने आईफोन के कस्टमर केयर को कॉल किया। लेकिन कस्टमर केयर वालों को तो आप जानते हैं ना, संतोष को कस्टमर केयर से कोई मदद नहीं मिली,
जिससे बाद वो आईफोन को आईफोन के सर्विस सेंटर F1 इन्फो सोल्यूशन ले गया, जहां उसका काम फिर नहीं बना। अब संतोष का माथा घूम गया और वो एप्पल के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में पहुंच गया, जहां उसने आईफोन को रिप्लेस करने की मांग की और साथ ही 1,25,000 रुपए जुर्माना और 10,000 रुपए लीगल कॉस्ट की मांग की। जज ने पाया कि इस केस में कस्टमर केयर और सर्विस सेंटर की गलती थी, जिसके बाद एप्पल को संतोष का आईफोन रिप्लेस करना पड़ा और साथ ही साथ 1,25,000 रुपए जुर्माना भरने के साथ 10,000 रुपए लीगल कॉस्ट भी भरना पड़ा। बेचारे एप्पल ने संतोष को कम समझ लिया था। वैसे एप्पल जैसी बड़ी कंपनी के लिए 1-1.5 लाख कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इस घटना के बाद एप्पल को सबक तो मिला ही होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि आपके एक शेयर से हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।